नमस्कार भारतवासियों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी महामंत्र से भारत के युवाओं को जगाने वाले युग नायक स्वामी विवेकानंद जी के बायोग्राफी समरी सीरीज की इस यात्रा अमेरिका के वह प्रारंभिक दिन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने जाना शिकागो में वह आरंभ में लगभग 12 दिनों तक थे और अनेकों परेशानियों के बीच जब उन्हें पता चला कि उचित प्रमाण पत्र के न होने से उन्हें धर्म महासभा में प्रतिनिधि बनने का अवसर नहीं मिल सकता है, तो शुभ चिंतकों की सलाह पर अमेरिका के पूर्वी छोर पर स्थित बोस्टन जाने का निश्चय किया और भगवान ने अप्रत्याशित रूप से उनके लिए एक सहृदय मित्र जुटा दिया, मिस कैथरीन एबट सेनबोर्न। इन्हीं की सहायता से वह प्राध्यापक राइट से परिचित हुए। क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी का लक्ष्य एवं विश्वास अटल रहा। परिचित शुभचिंतकों की सलाह पर उन्होंने अमेरिका के पूर्वी छोर पर स्थित बोस्टन जाने का निश्चय किया, क्योंकि वहाँ का व्यय अपेक्षाकृत कम था। श्रीयुत लल्लू भाई बोस्टन तक उनके रेल के साथी रहे। फिर भगवान ने अप्रत्याशित रूप से उनके लिए एक सहृदय मित्र जुटा दिया। वह थी मिस कैथरीन एबट सेनबोर्न, जो मासाचुसेट्स प्रदेश के ब्रिजी मेडोज नामक एक कार्य क्षेत्र की कृषि क्षेत्र की स्वामिनी थी। सेनबोर्न के बारे में स्वामी जी ने लिखा है, इस समय मैं बोस्टन के समीप एक गांव में एक वृद्ध महिला का अतिथि हूँ। इनके साथ रेलगाड़ी में अचानक भेंट हो गई। इन्होंने मुझे अपने यहाँ आने और रहने का निमंत्रण दिया। यहाँ रहने से मुझे यह सुविधा है कि मेरा जो हर रोज 1 पाउंड के हिसाब से खर्च हो रहा था वह बच जाता है और उनको यह लाभ होता है कि वह अपने मित्रों को बुलाकर भारत से आया हुआ एक अद्भुत जीव दिखा रही हैं। यह विवेकानंद साहित्य खंड 1 पृष्ठ संख्या 401 पर अंकित है। सेनबोर्न की समाज में वक्ता और लेखिका के रूप में ख्याति थी। अतः इन महिला की सहायता से स्वामी जी शीघ्र ही उस अंचल के शिक्षित एवं प्रतिष्ठित समाज में आसानी से प्रवेश पा गए। इन्हीं की सहायता से वह प्राध्यापक डॉक्टर राइट के साथ परिचित हुए और इसी सूत्र से धर्म महासभा में प्रतिनिधि का स्थान मिला। हम पिछली कड़ी में देख आए हैं कि स्वामी जी धर्म महासभा में भाग लेने की आशा एवं इच्छा दोनों का त्याग करने को बाध्य हुए थे और हमने उसके कारण से यह भी अवगत हुए हैं हम लोग कि शिकागो जाने को पुनः किस प्रकार राजी हुए। यह निश्चित रूप से कह पाना कठिन है, तथा उनका बोस्टन अंचल में आगमन तथा मिस सेनबोर्न की सहायता से प्राध्यापक राइट के साथ परिचय होना ही इसका मूल कारण था। प्राध्यापक राइट ने ही उन्हें समझा बुझाकर शिकागो जाने के लिए सहमत कराया था और उन्होंने ही अपने मित्रों के नाम पत्र लिखकर स्वामी जी के महासभा में प्रतिनिधित्व पाने का पथ प्रशस्त कर दिया था। जब स्वामी जी महासभा में भाग लेने की आशा को त्याग कर अन्य उपायों से अपने कार्य की साधन योजना बना रहे थे, तभी प्राध्यापक राइट को उनसे वार्तालाप करके उनके असाधारण ज्ञान का परिचय मिला और उन्होंने स्वामी जी को समझा दिया कि अमेरिकी जनता के समक्ष आत्मपरिचय देने के लिए महासभा ही उपयुक्त स्थान है। इस विराट जाति से परिचय होने के लिए यही मौका है। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से अपनी असुविधाओं की बात कही। परिचय पत्र का न होना, अर्थ का अभाव आदि सब कह सुनाया।
सुनकर गुणमुग्ध प्राध्यापक बोले, आपसे परिचय पत्र की मांग करना वैसा ही है मानो सूर्य से पूछना कि उसे प्रकाश फैलाने का अधिकार किसने दिया। स्वामी जी को महासभा में प्रतिनिधि बनवाने का सारा भार अपने कंधों पर लेते हुए उन्होंने प्रतिनिधि निर्वाचन समिति के सचिव के नाम अपने पत्र में लिखा, ये एक इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे समस्त प्राध्यापक एकत्र होकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। स्वामी जी के अर्थाभाव की बात को जानकर उन्होंने शिकागो तक का रेल टिकट खरीद दिया और प्राच्य प्रतिनिधियों के निवास आदि की व्यवस्था करने वाली कमेटी के नाम भी एक पत्र लिख दिया। सालेम में रहते समय ही स्वामी जी को प्राध्यापक का परिचय पत्र मिल गया। 4 सितंबर को अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि आपने मुझे जो परिचय पत्र दिए उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मुझे शिकागो के श्री थेलेस महोदय का पत्र मिला है जिसमें महासभा के कुछ प्रतिनिधियों के नाम तथा अन्य संवाद हैं। ईश्वर इच्छा से सारी व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी सानंद और शांत मन से शिकागो की ओर रवाना हुए। आज की कड़ी में बस इतना ही। क्रमशः अगली कड़ी में हम जानेंगे धर्म महासभा 11 सितंबर 1893 ईस्वी को सोमवार के दिन प्रातःकाल शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट में महासभा का आयोजन आरंभ हुआ। समरी का पूरा प्रारूप हम अगली कड़ी में जानेंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की प्रामाणिक कृति युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। युगनायक स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी समरी सीरीज की प्रत्येक कड़ी आप लोगों तक सही एवं सरल रूप से पहुंचा सकूं, यह मेरा पूरा प्रयास है। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 11वें अध्यक्ष थे। उन्होंने 1985 से 1988 ईस्वी तक इस प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी निभाई थी। वह एक महान लेखक और अनुवादक भी थे। तो प्रत्येक कड़ी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है। प्रत्येक कड़ी से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।